अब स्टार्ट फिर से फिर से हेलो, आवाज आ रही है बेटा? फिर से। तो समझ में वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। तो वाच्य क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वाच्य कहलाता है। ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने का संबंध किससे है? राम से है। तो राम क्या हो गया? पुल्लिंग है। राम पुल्लिंग है तो क्रिया राम के अनुसार क्रिया क्या है? पढ़ता ना। राम के अनुसार क्रिया क्या है? पढ़ता। तो इसलिए राम पुस्तक पढ़ता है क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है। वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है। समझ में आया? यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से है ना। अब ये जानिए कि वाच्य कितने होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 है। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या है? नाम से ही पता करिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो ना, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार लगता हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। उदाहरण बताया है ना, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें क्रिया का संबंध किससे है? राम से है ना। तो क्रिया का संबंध राम से है, राम पुस्तक पढ़ता है। अगर इसको हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, इसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या होगा? पुस्तक कर्म क्या है? पहले कर्म क्या है? इसमें कर्म क्या? राम पुस्तक पढ़ता है में कर्म क्या है? पुस्तक है ना। पुस्तक कर्म है ना। तो नहीं नहीं, पढ़ना तो क्रिया हो गया, बताया ना। पढ़ना क्रिया हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है में राम क्या हो गया? कर्ता। और पुस्तक क्या हो गया? कर्म। और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो बताया ना कि वाच्य का रूपांतर मतलब वाच्य का रूपांतर मतलब रूप में अंतर है ना किया जाए, उसी कर्ता के अनुसार किया जाए या कर्म के अनुसार किया जाए या भाव के अनुसार किया जाए, वही वाच्य कहलाता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है में पढ़ना क्रिया हो गया और कर्ता क्या हो गया? राम। कर्म क्या हो गया? पुस्तक। तो ये कर्तृवाच्य में हो गया। अब इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या होगा? इंग्लिश में कैसे होगा? बदलते हैं इसमें, इंग्लिश में तो बदले होगा ना। कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या होगा? कर्म क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक के अनुसार क्रिया लगेगा। आए समझ में? कर्म क्या है? पुस्तक। पुस्तक के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो जाएगा। और कर्तृवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य हो गया। तो इसका वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन, लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सुषमा पुस्तक पढ़ती है ना। तो यहाँ सुषमा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो उसके अनुसार क्रिया क्या हो गया? पढ़ती है। पढ़ती है इसके अनुसार कर्ता स्त्रीलिंग है। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता का वचन, अगर राम पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया क्या हो गया? पढ़ना। अगर बहुवचन में है, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे अगर है बहुत लोगों के लिए है तो क्या हो जाएगा? क्रिया बहुवचन में हो जाएगा। मतलब कर्ता के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष तीनों परिवर्तित हो जाता है, तीनों चलता है। जैसे कर्मवाच्य में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार लगेगा, कर्तृवाच्य में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार लगेगा। जैसे कर्मवाच्य क्या है जान समझ में आया? कर्तृवाच्य बोलिए, कर्तृवाच्य समझ में आया?
इंग्लिश में पढ़े है ना, राम राइट ए लेटर, राम राइट ए लेटर। तो इसमें राम है, उसके अनुसार राइट लगा ना, राम के अनुसार क्रिया लगा ना। अब उसके बाद अगर इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लेटर के अनुसार क्रिया लग जाएगा, है ना, है ना, उसके अनुसार लग जाएगा, कर्म के अनुसार लग जाएगा। जैसे राम राइट ए लेटर वाज रिटन बाय राम, है ना। उसी तरह इसमें भी है। जैसे अब कर्तृवाच समझ में आया कि नहीं। कर्तृवाच का मेन चीज यही है कि क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार चलता। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगा, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगा, कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, आई समझ में। अब कर्मवाच्य क्या है, जब वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य होता है। जैसे नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है, नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें या नितिन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या है, नितिन पुरुष है लेकिन पढ़ी जाती है लगा है ना। नितिन पुरुष है लेकिन क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है लगा है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है, पहली बात तो पुस्तक कर्म है ना, पुस्तक क्या है, कर्म है। अब पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसीलिए पुस्तक के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो गया, क्या, पढ़ी जाती है। ठीक है, राम पत्र लिखता है ना, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। कर्मवाच्य में राम पत्र लिखता है तो इसमें कर्तृवाच्य है, राम पत्र लिखता है। अगर इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पत्र भी पुल्लिंग है तो इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ क्रिया क्या है, कर्म क्या है, क्रिकेट, और क्रिकेट क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए खेला जाता है। ऐसे समझ में कर्मवाच्य। हाँ, एक चीज और ध्यान लीजिए कि कर्तृवाच्य जो है हमेशा कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों स्थिति में होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों में होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य सकर्मक जानते हैं ना, सकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है बताइए, कोई वाक्य बोलिए सकर्मक और अकर्मक का, बताया था एक बार। हेलो, आवाज आ रही है। सकर्मक अकर्मक क्या है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है ना, ये सकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म है। कर्म क्या है, पुस्तक, राम पढ़ता है, ये अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। मोहन साइकिल से चलता है, मोहन साइकिल से चलता है, इसमें क्या है, ये सकर्मक है क्यों, इसमें कर्म क्या है, साइकिल, जिससे कार्य हो, जो कार्य हो, है ना। मोहन साइकिल से चलता है, इसमें कर्म क्या हो गया, साइकिल, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। मोहन चलता है, ये क्या हो गया, अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक है और जिसमें कर्म हो वो सकर्मक है। तो कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों स्थिति में होता है, लेकिन कर्मवाच्य सिर्फ सकर्मक में होता है। कर्म है तो कर्म की प्रधानता होती है ना, जब कर्मवाच्य नाम से ही इसका बोध हो रहा है कि कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी। ऐसे समझ में, कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म होना आवश्यक है। जो जिसे कर्मवाच्य में ही कर्मवाच्य में ही होगा, और कर्तृवाच्य में सकर्मक कर्मक दोनों होगा। और तीसरा क्या है, भाववाच्य, भाववाच्य हमेशा अकर्मक में होता है, इसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, ऐसे समझ में। तो कर्मवाच्य क्या है, जब वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है ना। कर्मवाच्य, एक चीज और बताए, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक
क्रिया में, कर्मवाची में हमेशा सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है या सकर्मक क्रिया में ही बनता है। तीसरा है भाववाची। ध्यान दीजिए, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर, कर्म के अनुसार न होकर, भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाची कहते हैं। क्रिया पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, तो इसका संबंध कर्ता से न होकर, है ना, कर्ता से न होकर, कर्म से न होकर, क्या भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाची कहते हैं। जैसे प्रांजल से बोला जाता है, सानिया से तैरा नहीं जाता। और दूसरी चीज भाववाची में क्या है, भाववाची में बनाने के और नियम है कि कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा जाता है ना, तो इसमें से का प्रयोग होता है। और दूसरी भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष में होता है, अन्य पुरुष वे ना में किया जाता है। और भाववाच्य का प्रयोग और अधिकतम निषेधात्मक रूप में होता है। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक में, ज्यादातर इसका प्रयोग नकारात्मक के लिए होता है। समझ में आया? आया बेटा समझ में कुछ? बोलिए। कोई उदाहरण बताओ, हम पूछें? अब बताओ, अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य है? अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य है? बोलिए। कर्तृवाची। अशोक पुस्तक पढ़ता है, फिर गलत। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता क्या है? इसमें कर्ता क्या है? अशोक। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ना। और कर्म क्या है? पुस्तक। तो इसका जो क्रिया है, क्रिया जो है किसके अनुसार लगा है? राम के अनुसार ना। राम है पुरुष, तो क्रिया क्या है? पढ़ता है। ठीक है, राम पुल्लिंग है ना, तो क्रिया पढ़ना क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है। सीता पुस्तक पढ़ती है, अगर सीता स्त्रीलिंग है तो पढ़ना क्या हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया ना, पढ़ती लग गया ना। यही कर्तृवाच्य में है कि कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी साधारण सा, बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग वचन और लिंग वचन के अनुसार चलता है। जैसे कर्ता अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग होगा, कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग होगा, कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया एक वचन में होगा। और इसमें कर्म से कोई लेना देना नहीं है, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार कर्तृवाच्य बनता है। अब इसमें, अब जैसे क्या हो गया, अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य हो गया ना। और कर्मवाच्य इसको कैसे बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदल के बताइए। कर्मवाच्य में अशोक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ये बताइए। हाँ, तो कैसे होगा, कैसे बनेगा? स्त्रीलिंग है ना, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पुस्तक के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो जाएगा। क्रिया पढ़ना हो गया, पुस्तक अगर पुल्लिंग में होगा तो क्रिया पुल्लिंग में होगा, पुस्तक अगर स्त्रीलिंग में होगा, कर्म स्त्रीलिंग में होगा तो कर्म स्त्रीलिंग में क्रिया स्त्रीलिंग में बन जाएगा। ये सिर्फ कर्मवाच्य में होता है। जैसे अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, अशोक से नहीं लेना देना है। अगर कर्मवाच्य में है तो अशोक, कर्तृवाच्य में है तो अशोक से लेना देना है क्रिया का, कर्तृवाच्य में है तो अशोक से क्रिया का लेना देना है। लेकिन यहाँ कर्मवाच्य में बदलना है तो कर्ता से कोई लेना देना नहीं, कर्म से लेना देना है। कर्म के अनुसार क्रिया बदल जाता है। तो कर्म क्या है? पुस्तक, और पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए पुस्तक
अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ऐसा समझ में नहीं है बेटा? इसमें जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा सकर्मक अकर्मक क्या है, इसको जानना होगा। दूसरी चीज ये जानना होगा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग ना शब्द में, हिंदी में तो दो ही लिंग है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो जितने भी निर्जीव वस्तु हैं, निर्जीव वस्तु जितने भी हैं वो उनको मतलब क्लियर नहीं है। संस्कृत में तो क्लियर है कि निर्जीव वस्तु नपुंसक लिंग है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि निर्जीव वस्तु की जानकारी नहीं होती है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसलिए इसको जानना होगा। जैसे पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है ना। इस किताब क्या है, स्त्रीलिंग है। नहीं, किताब क्या है, पुल्लिंग है, और पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। उल्टा बोल दिए हैं। पुस्तक निर्जीव वस्तु है तो पुस्तक स्त्रीलिंग है और किताब पुल्लिंग है। तो ऐसे जो शब्द, कुछ शब्द को जानकारी जानना होगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में आएगा और कौन सा स्त्रीलिंग में है। ठीक है। अब इसको जानने के लिए एक और उपाय है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को जानना है तो वाक्य बना के जाने। अगर वाक्य बनाते हैं तो इसमें जो फिट बैठता है, ता है लग रहा है कि तिल है लग रहा है, तो जान लो कि वो वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, रजिया ने पुस्तक पढ़ी। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, इसका कर्मवाची क्या होगा, पढ़ी। पढ़ी कौन सा टेंस है, पढ़ी कौन सा टेंस है? इसमें टेंस का भी ख्याल रखना है। जिस टेंस में कर्तृवाच्य है उसी टेंस में कर्मवाच्य को भी बदलना होता है। ठीक है। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, क्या ये कौन सा वाक्य है, वाच्य है? ने लगा है। बोलिए, रजिया ने पुस्तक पढ़ी, कर्तृवाच्य है ना। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि ये रजिया स्त्रीलिंग है तो पढ़ना स्त्रीलिंग में होगा, पढ़ी ना। रजिया स्त्रीलिंग में है तो पढ़ना स्त्रीलिंग में होगा। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो पुस्तक रजिया के द्वारा पढ़ी गई, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है उसके अनुसार इसमें बदला है, न कि रजिया के अनुसार। ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, धोबी ने कपड़े धोए हैं। धोबी ने कपड़े धोए हैं, ये कौन सा वाक्य हो गया, वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। हाँ, अब इसका कर्मवाच्य क्या होगा इसमें? हाँ, या धोबी द्वारा कपड़े धोए गए। गुड, बहुत अच्छा। अगला है, सोहन फुटबॉल नहीं खेलता। सोहन फुटबॉल नहीं खेलता, इसमें से भी लगता है, के द्वारा भी लगता है ना। तो सोहन से फुटबॉल नहीं खेली जाती। सोहन से फुटबॉल नहीं खेली जाती है ना। यहाँ फुटबॉल सोहन से नहीं खेली जाती या सोहन से फुटबॉल नहीं खेली जाती, दोनों बना सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया क्या, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब भाववाच्य क्या है? भाववाच्य में बताया है कि इसमें कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है और भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष में होता है, और भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक के लिए होता है। जैसे अध्यापिका जोर से नहीं बोलती। अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, तो इसका भाववाच्य क्या होगा, से लग जाएगा। अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता। ठीक है। नहीं ज्यादातर लगता है, ज्यादातर नकारात्मक में होता है और ये अकर्मक क्रिया में होता है और कर्ता के साथ से लग जाता है। बस यही तीन इसका है। देखो एक और है, चिड़िया नहीं बैठी। चिड़िया नहीं बैठी, चिड़िया से नहीं बैठा जाता। बैठी, चिड़िया से नहीं बैठा जाता। मोर नहीं नाचते। मोर नहीं नाचते, कर्तृवाच्य है। मोर नहीं नाचते, तो मोर से लग जाता है ना, बताएं। मोर से नाचा नहीं जाता, ये क्या हो गया, भाववाच्य। कूलियों के समान, कूलियों ने समान नहीं उठाया। कुलियों ने समान नहीं उठाया, ने है तो कर्तृवाच्य हो गया, सीधा चीज। से है तो भाववाच्य हो गया। कुलियों से समान नहीं उठाया,
कूलियों ने सामान नहीं उठाया, इसका भाववाच्य क्या होगा? कूलियों ने सामान नहीं उठाया, कूलियों से सामान नहीं उठाया जाता, ये भाववाच्य हो गया। ठीक है, और कोई दिक्कत है? समझ में आया बेटा? बताओ। भाववाच्य सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहला वाच्य जान ले, वाच्य क्या है ना। वाच्य की परिभाषा जान लो कि वाच्य की परिभाषा क्या है। बोलने का विषय, सबसे पहले बोलने का विषय वाच्य है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, यही वाच्य कहलाता है। क्रिया माने पढ़ना, हंसना, लिखना, गाना। क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वो वाच्य कहलाता है। पहली चीज, कर्तृवाच्य हमेशा, कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों स्थिति में होती है, और कर्मवाच्य सिर्फ सकर्मक क्रिया में होती है, और भाववाच्य अकर्मक में होती है ना। भाववाच्य में से लगता है, कर्ता के साथ से लगता है, और ये हमेशा नकारात्मक होता है, मतलब नेगेटिव ना। नहीं जाता, बोला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, और ये एक वचन, भाववाच्य एक वचन और अन्य पुरुष में होता है। इसको अगर आप लोग 5 वाक्य बनाएंगे तभी समझ में आएगा ना। अगर फिर इसके बाद ना समझ में आए तो बताइएगा। 5 वाक्य कर्तृवाच्य का क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग को एग्जाम में, वैकल्पिक क्वेश्चन होगा। जैसे एक वाक्य दे दिया,